नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपके पौधे भी सारे ठीक होंगे, अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि हमारी आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आप देख सकते हैं कि सभी प्लांट्स हैं ना वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ना जाने मेरे क्रोटन के प्लांट को ऐसा क्या हुआ कि मेरा प्लांट है वो डेड हो गया। इसकी जो लीव्स हैं वो झड़ने लग गई। नई ग्रोथ की तो बात ही छोड़ो, इसकी पुरानी ग्रोथ है वो भी ख़राब होगी बिल्कुल। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि एक तो ये मेरा सबसे फेवरेट पौधा था, क्योंकि इसका जो था ना, इसका टोपियरी था वो बहुत ज़्यादा बुशी था। और दूसरा ये था कि ये मुझे मेरे फादर से ना मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मेरे से मेरे फादर का गिफ्ट है वो संभाला नहीं गया। तो इस दुख के चलंदर मैं ना चला जाता हूँ अपने नर्सरी वाले भैया के पास, उनसे पूछने कि आखिर मेरे प्लांट को ऐसा हुआ क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पौधे में क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपका पौधा डेड होगा। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले बताया कि आपका पौधा माल न्यूट्रिशन, ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग या फिर उसको धूप ना मिलना प्रॉपर, इन सभी चीज़ों से डेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पौधे में माल न्यूट्रिशन है फिर या नहीं। दोस्तों, बेसिकली माल न्यूट्रिशन होता है हमारे पौधे के अंदर खाद की कमी। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पौधे में खाद की कमी है या फिर नहीं। तो इसका बहुत जो एक आसान तरीका होता है कि आप अपने पॉट में देखें कि छोटे छोटे खरपतवार हो रहे हैं या नहीं। अगर तो आपके पॉट के अंदर खरपतवार हो रहे हैं तो समझ लेना आपको और खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर आप खाद दे देंगे तो आपका प्लांट है जो ओवर जो न्यूट्रिशन की वजह से डेड होगा। तो हमारे प्लांट में जो छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं खरपतवार हो रहे हैं, तो हमारा ये शक क्लियर होगा कि हमारे पौधे को खाद की वजह से वो डेड नहीं हुआ, उसमें खाद काफ़ी है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि फंगस की वजह से भी आपका पौधा डेड हो सकता है। तो अब हम चेक करेंगे कि फंगस को चेक करने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि इसकी लीव्स के नीचे ना वाइट कलर का कुछ लगने लग जाता है। तो इसकी लीव तो बिल्कुल झड़ चुकी हैं, उसमें हम नहीं चेक कर सकते। तो दूसरा तरीका होता है कि इसकी रूट्स को देखना। तो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि अगर तो आपकी जो प्लांट की जो रूट्स है ना वो अगर ब्लैक हो चुकी हैं तो समझ लेना आपका पौधा वो किसी भी कंडीशन में अब नहीं बच सकता है, वो डेड ही होगा। अब 2-4 दिन के अंदर वो बिल्कुल है वो सूख जाएगा। तो जो इसकी रूट्स है ना वो मुझे पॉजिटिव देखने को मिली। मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि शायद हमारा पौधा है वो सर्वाइव हो सकता है। इसका वही कलर था जो नेचुरली होता है इन लीव्स का, इन रूट्स का। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पौधा है वो ना, इस स्टेम से हम चेक करते जाएंगे कि हमारा जो प्लांट है वो कहाँ तक डेड हो चुका है। इसका क्या तरीका होता है, हम ना हमारी स्टेम को पिंच करके देखेंगे। जहाँ तक हमें पिंचिंग पे हमारी स्टेम वो सूखी हुई मिलेगी तो समझ लेना उसके ऊपर की जो ग्रोथ है ना वो अब नहीं होने वाली है। तो अब ऊपर जो है बिल्कुल भी ना तो लीव्स निकलने वाली है ना ही कोई नई शूट निकलने वाली है। तो हम अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे पिंचिंग करके देखेंगे। यहाँ पे पिंच करने पे हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पे इसकी जो ऊपर की बार्क होती है ना, जो छाल इसकी, वो बिल्कुल सूख चुकी है। तो थोड़ा और नीचे पिंच करके देखते हैं और हमें यहाँ पर भी सूखी हुई मिलती है। और हम इससे थोड़ा और अब नीचे आएंगे, 2-4 जो उंगलियों की जो है हम उसके डिस्टेंस में देखेंगे कि हमारा प्लांट है वो देख सकते हैं अब बचा है उसमें कुछ के नहीं। तो इसी तरह से हम जो दूसरे हमारे बाकी स्टेम्स हैं ना उनको भी ऐसे चेक कर लेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है। तो इनकी रूट्स भी मुझे बहुत ना वो हेल्दी देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं आप इसकी रूट्स की कितनी अच्छी फॉर्मेशन है, फिर भी हमारा प्लांट है वो डेड हो गया। तो मतलब कि इसमें जो ऊपर से किसी डिजीज़ का अटैक हुआ। और यहाँ से आप देखेंगे ना बिल्कुल ही सूख चुका है, बिल्कुल जैसे एक डंडी सूख जाती है ना वैसे सूख चुका है। अब थोड़ा और नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ग्रीन देखने को मिला, और इससे थोड़ा और नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे तो बढ़िया था, मुझे अभी भी इसमें पानी दिख रहा था। तो ये शायद हमारी जो कटिंग है वो सर्वाइव कर पाए। तो अब हम अपनी तीसरी जो नेक्स्ट हमारी कटिंग है उसको चेक करके देखते हैं कि उसमें क्या हमारी कंडीशन हो चुकी है स्टेम की। उसमें भी सेम हम यही अपना जो है फंडा अपनाएंगे, उसमें भी पिंचिंग करके देखेंगे। तो अब देखेंगे ना जहाँ हमारी जो सूख चुकी है ना स्टेम, वहाँ और उसका ऊपर का कलर और नीचे का कलर वो बिल्कुल ना अलग हो चुका है। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी जो जहाँ जो हमारी स्टेम डेड हो चुकी है ना उसका कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ देखेंगे बिल्कुल सूख चुकी है और नीचे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं उनमें ग्रीनरी बची है, और ऊपर का और नीचे का कलर का आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो अब हम जो देखेंगे कि ना जो इन कटिंग को हम क्या कर सकते हैं, इनको मतलब कि रिवाइव कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा जो हिस्सा डेड हो चुका है ना, जो हमारी स्टेम है वो ख़त्म हो चुकी है, उनको अलग कर देंगे। क्योंकि क्या पता उनसे जो डिसीज़ है ना वो नीचे आ जाएं और हमारे नीचे की स्टेम को भी है वो ख़राब कर दें। तो सबसे पहले तो हमारा काम यही होने वाला है, इन सभी स्टेम्स में से ना जो जितना जो डेड हो चुका पार्ट उनको हम निकाल देंगे। दोस्तों, जिस भी चीज़ से आप अपनी स्टेम्स को जो अलग करने वाले हो यानी कि काटने वाले हो, तो वो आपका वो जो बहुत है वो क्लीन होना चाहिए। यानी कि उसको आप जो डिसइंफेक्टर होता है हमारा बेसिकली उससे साफ़ करें, ताकि किसी दूसरे प्लांट की डिसीज़ अब इस प्लांट में ना जाए। और जब ये इस प्लांट पे यूज़ करके जब हम किसी और प्लांट पे हमारे ये जो कटर को यूज़ करेंगे तब भी हमें बहुत अच्छे से साफ़ करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारे गार्डन में यही होता है पौधे ख़राब होने का, हम अपने जो है
जो औजार हैं उनको साफ़ नहीं करते हैं, तो एक दूसरे जो प्लांट के ऊपर है इनकी डिसीज़ जाती रहती है, जिससे हमारा जो नुकसान हो जाता है हमारे पौधों का। देखिए मैंने तीनों कटिंग को तैयार कर लिया है, इनका जो डेड पार्ट था उनको अलग कर दिया, और अब हम इस पे सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट है जो वो टास्क करने वाले हैं। हमें इसकी रूट्स के ऊपर है ना जो हल्दी पाउडर छिड़कना होगा, क्योंकि हल्दी में क्या होता है ना, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर इसमें कोई डिसीज़ हुआ भी ना तो हमारा वो डेड हो जाएगा। कई लोग इस पे जो फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के मेरे पास यही कमेंट आते हैं कि आप जो चीज़ें जो गार्डन में यूज़ करते हैं उनके अल्टरनेटिव क्या है, उनकी जगह के पे हमें जो क्या यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी समय मेरे पास है वो फंगीसाइड ख़त्म है, तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, तो आप उस समय है जो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें, और इसकी रूट्स के ऊपर है वो बढ़िया से हल्दी पाउडर लगा देंगे, ताकि कोई भी अगर डिसीज़ हुई तो वो डेड हो जाएगी। और जितनी भी हमारे पास हल्दी ये लगाने के बाद बचेगी ना, वो हम इसी पॉट के अंदर है वो रख देंगे, ताकि इसकी मिट्टी में भी हम अच्छे से जो फंगल जो होगी तो फंगस वो डेड हो जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमने इसको। अब इन जो सभी कटिंग को है ना हमें जो इस मिट्टी के अंदर लगा देंगे। आप नॉर्मली ना बिल्कुल है जो हल्के हाथ से लगाएं, इसकी रूट्स को है जो ज़्यादा डैमेज ना पहुंचे इस वजह से। तो आप हल्के हाथों से इन तीनों कटिंग को उसी पॉट के अंदर लगा देंगे। आप चाहे तो अलग अलग पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो ना अपने प्लांट की वो पुरानी वाली लुक देखना ज़्यादा पसंद करूँगा, जैसे ये पहला मुझे दिखता था, तो इसलिए मैंने तीनों कटिंग है मैंने इसके अंदर ही लगा दी है मैंने। और इसके बाद हम इसमें जो पानी दे के ना, अब इसको दोबारा हम पानी नहीं देंगे जब तक इसमें कोई ग्रोथ हमें नहीं शो होएगी, तो इसको पानी दे के रख दें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 2 महीनों के बाद की क्लिप है, हमारे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। मैंने इसकी बीज की जो ग्रोथ थी कि वो भी मैंने क्लिप्स को जो रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे से ना वो कहीं मिस हो गई, तो आई एम रियली सॉरी जो मैं आपको इसका प्रोसेस नहीं दिखा पाया इसकी जो ग्रोथ का। और आप देख सकते हैं कि ना एक कटिंग की है वो हमारी ग्रो हो पाई थी, जिसके हमें ज़्यादा चांसेस थे। 2 स्टेम वाली जो हमारी ग्रोथ थी वो हमारी इसमें ग्रो कर गई है, बाकी दोनों ना वो नहीं ग्रो कर पाई हैं। और आप देखेंगे ना ये बिल्कुल अब सूख चुकी हैं बिल्कुल। तो अब इनको कोई रखने का मतलब नहीं बनता है इनको दोबारा प्लांट में, क्योंकि अगर कोई डिसीज़ हुआ ना तो हमारे उस प्लांट को भी ख़राब कर देगा। तो मैंने इसको इसलिए नहीं निकाला था ताकि आपको मुझे दिखाना था। जब आपके किसी एक कटिंग के अंदर अब ग्रोथ शुरू हो जाए ना, तो आप दूसरी वाले को तुरंत बाहर निकाल दें, क्योंकि वो हमारे बाकी प्लांट्स को अब वो ख़राब कर देंगे। इसलिए मैंने तो आपको दिखाने के लिए इनको इस प्लांटर के अंदर रखा था। तो आप देख सकते हैं हमारा एक प्लांट ही है वो ग्रो कर पाया, तो इसकी भी मुझे खुशी है कि मेरा चलो एक प्लांट तो वो मेरा सर्वाइव कर गया। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अब हमें इसकी नेक्स्ट केयर क्या करनी है, इसको ना जैसे ये 2 महीने हो गए हैं तो अब ना थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो गई है। तो सर्दी में इसकी केयर हम कैसे करेंगे कि ना इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ना अच्छी धूप मिले इसको, यानी कि 2 से ढाई घंटों की ना इस पर इनडायरेक्ट धूप है वो काफ़ी बढ़िया पड़नी चाहिए, फिर ही हमारा पौधा है वो सर्वाइव कर पाएगा। और आप इसकी स्टेम्स में ना जो डिफरेंस देख सकते हो इन दोनों के कलर का, कैसी हो गई है स्टेम इन दोनों, जो हमारी कटिंग नहीं ग्रो करी है और जो हमारी कटिंग ग्रो कर गई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। और अगर आपको भी रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।